हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात होने वाली है कि बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, इवन मेरे क्लाइंट्स भी मैसेज करते हैं मुझे कि मैम हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। और कोई कोई ये मैसेज करता है कि मैम हमें नींद बहुत कम आती है ना? तो इसका आध्यात्मिक से क्या लेना-देना है, इसका कुंडलिनी से क्या लेना-देना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जिसको भी ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या उपाय होते हैं इसके। उपाय तो मैं ऐसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर कम ही बताती हूँ, लेकिन जो बताने चाहिए वही बताती हूँ ताकि लोग उसका कोई मिसयूज़ ना कर सकें, ठीक है? पहली चीज़ ये है कि जब आपकी कुंडलिनी उठेगी, तो आपको रात में नींद कम आती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ दिनों में आपकी कुंडलिनी जगनी शुरू हुई, मूलाधार में दर्द हुआ, वाइब्रेशंस हुआ, सेंसेशंस फ़ील हुई, ठंडा-गरम महसूस हुआ मूलाधार में। इसका मतलब ये है कि आपका मूलाधार चक्र पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कुंडलिनी का उठने के लिए। तो यहाँ से आपकी नींद का आना कम हो जाता है ना? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल नहीं सोते हो, आप सोते हो, लेकिन रात को 3 से 5 बजे के बीच में आपको बहुत कम नींद आती है। इवन मेरे साथ जो हुआ था आज से 4-5 साल पहले, वो ये था कि मैं पूरी-पूरी रात जगा करती थी, पूरी रात इवन। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, उस समय भी वो प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रोसेस चल रही थी। तो मेरा पूरा शरीर ख़राब हो चुका था क्योंकि बच्चा होना, फिर बाद में रात-रात भर जगना, दिन में भी बच्चों को सँभालना, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी हेल्थ वाइज़। तो रात भर मैं उठी रहती थी, नींद आती ही नहीं थी। सुबह क्या होता था वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह जब सारा काम वग़ैरह ख़त्म होने के बाद जब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरी जगह पे पहुँच गई हूँ। इवन वो भी नींद नहीं लगती थी मुझे। आपको ऐसा लगता होगा नींद में कि मैं यहाँ पे तो सोया था, लेकिन सोते-सोते मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। मेरे शरीर से कोई प्राण निकले, कोई आत्मा निकली और वो आत्मा मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्रैवल कर रही है, या आपके कोई रिश्तेदार के पास, अपने मम्मी-पापा के पास, या कोई भी लोग जो परेशान हो, उसके पास आपकी आत्मा कैसे पहुँची? आप वहाँ पे कैसे पहुँचे हो? तो इसका सीधा-सीधा लॉजिक है कि आपकी जो आत्मा होती है वो ट्रैवल करती है। भ्रमण करती है। वो देखती है कि क्या हो रहा है किसके साथ, जिसको हम बोलते हैं ना, हम बैठे रहते हैं और हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जिसकी कुंडलिनी बहुत हद तक अच्छी हो गई हो और दिव्य दृष्टि खुल गई हो, सहस्रार चक्र तक खुल गया हो, तो उनको अच्छी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब उनके माइंड में सब रियल चीज़ आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पे ये घटना होने वाली, वहाँ पे वो घटना होने वाली है। ठीक है? तो जब आपकी कुंडलिनी उठती है, आपकी नींद बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आप सो भी रहे हो, रेस्ट भी कर रहे हो, तो आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें ये नहीं पता चलता है कि रियल है, फ़ेक है, या हमारे ही सोचा हुआ कोई भ्रम है हमारा। तो ये सारे मिक्स सपने आते हैं, उसको समझने का एक लॉजिक होता है। नहीं समझ में आता है तो काउंसलिंग ले सकते हो। उसमें मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं ये इश्यू सॉल्व करके दे देती हूँ, ताकि आगे भी कोई सपने आए तो आप समझ सको कि ये रियल है, ये आगे घटने वाला है या नहीं घटने वाला है। ठीक है? उसके बाद बात कर लेती हूँ कि जब आप कोई मंत्रों का जाप करते हो, तो मंत्रों का जाप करने के बाद, जैसे मान लो आपने 11 दिन की साधना करी, आपका कोई गुरु नहीं है, आप मेरे पास आए और आपने कहा मैंने ऐसे-ऐसे साधना करी, लेकिन मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको कहती हूँ कि आपको नींद फिर मैं आपकी चेकिंग करती हूँ। चेकिंग मतलब मैं बहुत कम चेकिंग करती हूँ फ़ोटोज़ से, मैं वॉइस से ज़्यादा चेक कर लेती हूँ कि सामने वाले इंसान के साथ क्या घटना घटित हो रही है। आपकी आवाज़ से पता चल जाता है काफ़ी हद तक, कम से कम 60% तक बात पता चल जाती है आवाज़ से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई मंत्र सिद्ध कर लेते हो, ठीक है? या मान लो कि उसकी ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा और तरंग, तरंग फर्स्ट स्टेप होता है, ऊर्जा सेकंड स्टेप होता है। तो मान लो तरंग आनी शुरू हुई, तो आपका जो बॉडी, आपका जो कंधा है ना, वो हैवी होने लग जाता है ना? फिर ठीक हो जाता है। फिर बाद में आपका जो ऊर्जा आनी शुरू होती है, तो आपका माइंड हैवी होने लग जाता है। तब जाके आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो सिद्धि जो बोलते हैं ना, सिद्धि बहुत बड़ा वर्ड है। सिद्धि ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोगों को, छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती है सिद्धि। सिद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब ऊर्जा आती है ना देवी-देवता की, तो हमारे शरीर में उतना बल नहीं होता, उतनी ताकत नहीं होती है। तो जब वो आती है हमारे बॉडी पर, हमारे सर पर बैठती है, हमारी आँखों पर बैठती है, तो हमारी आँखें बंद होनी शुरू हो जाती है, हमारी पलक जो है बहुत हैवी हो जाती है, आँखों से पानी भी गिरता है। मेरे तो ऐसा हो जाता था कि जैसे गरम नहीं होता, गर्माहट लगती हो, तो आँखों के अंदर गर्माहट भी आपको फ़ील होगी,
ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आपके बॉडी में पूरी हीट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई चीज़, जैसे मान लो मंत्र कर रहे हो, मंत्र का उच्चारण कर रहे हो या ओम का उच्चारण कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, चालीसा पाठ जो भी कर रहे हो, कहीं न कहीं उस चीज़ से आपको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है अगर आप मंत्र सिद्धि के दौरान, चालीसा के दौरान या पाठ के दौरान अगर आपको नींद आ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा संकेत है। दैट मीन्स कि आपको इस लाइन में उसको छोड़ना नहीं, इस लाइन में आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत लोग डर के मारे इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि जब से मैंने पूजा करनी शुरू हुई तो मेरे घर में कलेश होने लग गए, या जब से मैंने पूजा करनी शुरू हुई तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम होने लग गई, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई है, मुझे बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो ये क्या होता है ना, जब ऊर्जा आती है तो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। इसलिए कहा जाता है बिना गुरु के अंतर्गत में ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपका गुरु नहीं है, और आजकल गुरु अच्छे नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोग आते हैं काउंसलिंग में बोलते हैं हमने 11,000 रुपये देके ऑनलाइन गुरु बनाया था, उसके बाद वो हमारा कॉल नहीं उठाते। बस उन्होंने आपको एक मंत्र दे दिया, उसके 11,000 रुपये ले लो। मैंने बोला एक मंत्र के 11,000 रुपये ले लिए, और उसके बाद एटलीस्ट हेल्प तो करो कि बच्चा कहाँ फंसा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हम कितना फ़ोन तो करते हैं लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते, उल्टा वो बोलते हैं फ़ोन उठा के एक काम करो, हमारे एड्रेस पे आप आ जाओ। ठीक है? तो बहुत सारे स्मार्ट लोग भी हैं मेरे पास, तो वो बोलते हैं कि हम तो नहीं जाते हैं। आपका वीडियो देखते तो आपने कहा है कि आप जाओ मत कहीं पे, किसी को टच मत करने दो, तो हमने जाना ही छोड़ दिया। ठीक है? तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई है नहीं और आप बीच में फँस चुके हो, तो काउंसलिंग के दौरान आप निकल जाओगे। बात बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको नींद भी नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। एक हमारी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया था कि मैम मुझे ना नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी। रात को 1 घंटा सोती हूँ, 2 घंटा सोती हूँ, बस इतना ही सो पा रही हूँ, और पूरा दिन मेरा वर्किंग रहता है, थक जाती हूँ, फिर भी नींद नहीं आती है, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? तो मैंने उनको जो भी था वो मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप पहले सोते थे अच्छा खासा और अभी आप सोना बंद, मतलब आपका सोना बंद हो गया रात को, कहीं न कहीं आपकी कोई न कोई मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है? क्योंकि जब कुंडलिनी जागती है तब आप एकदम नहीं सोते हो। एकदम का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नींद नहीं लेते हो, रात को कम से कम आप 2 घंटे तो ज़रूर सोते हो, ठीक है? 2 घंटे सोने का मतलब ये है कि उस समय आपकी बॉडी को सिर्फ़ 2 या 3 घंटे की ज़रूरत होती है नींद की। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं सो रहे हो, दैट मीन्स कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ गलतियाँ करी हैं। गलती क्या-क्या हो सकती है? गलती ये हो सकती है कि आप अपने देवी-देवताओं को पहचान नहीं रहे हो, ठीक है? ये भी एक गलती हो सकती है। या फिर गलती ये भी हो सकती है कि आप पहले पूजा-पाठ, मंत्र जाप आप कुछ और कर रहे थे और अभी आप कुछ और कर रहे हो, या फिर आपने वो चीज़ें छोड़ दी हैं जो आप पहले करते थे। आपको फिर से वो चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं देवी-देवता आपको रात में ही मैसेज देते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। या आपको समझ में आता है तो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखो, देवी-देवता का संकेत समझना भी एक कला है। जिसके चक्र अच्छे खासे खुले होते हैं, एक्टिव होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होती है, नेगेटिव इफ़ेक्ट कम होते हैं ना चक्रों में, वो ही लोग देवी-देवता के संकेत को समझ सकते हैं। अब चक्र खुलेंगे कैसे? हम तो मंत्रों का जाप करते हैं, तो देखिए मंत्रों का जाप करने से ही सिर्फ़ चक्र नहीं खुलते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज के डेट में कोई भी यूट्यूब पर आके नहीं बताता। मैं भी नहीं इवन बताती हूँ, मैं काउंसलिंग में बताती हूँ। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है, इसलिए ये चीज़ कोई नहीं बताता। सब ये बोल देते हैं कि ये मंत्र कर लो, नरवाण मंत्र कर लो, ओम नमः शिवाय जप लो, लेकिन उसके बाद क्या करेगा इंसान? उसके बाद का तो बता दो। तो उसके बाद का आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र जाप देखो, मंत्र जाप मतलब क्या होता है, ये पहला स्टेप है। वो स्टेप से आप इसमें आप उतर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी 10 स्टेप आगे है और भी चीज़ें। फिर उसको आप कैसे समझोगे? है ना? तो ये चीज़ लोग नहीं बताते हैं। लोगों को बताना चाहिए। अगर नहीं बता रहे हो तो ये भी मत बोलो कि मंत्रों का जाप करो। लोगों को फँसाओ भी मत। उल्टी-सीधी बात करके। और लोग भी बेवकूफ़ है कि यहाँ-वहाँ के वीडियोज़ देख लेते हैं, इसका सुन लेते हैं, उसका सुन लेते हैं और मन भटक जाता है तुरंत। मंत्र उठा लिया, कर लिया, और उसके आगे क्या करना है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहे हैं, रात को कोई चद्दर खींच रहा है, भूत-प्रेत आ रहे हैं, घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। क्यों? आगे का प्रोसीजर तो सीखो, वो भी तो सीख लो। सिर्फ़ मंत्र जाप करने से क्या होता है? ये लोग आजकल ने धंधा बना रखा है कि तुम मंत्र जाप करने सीख लो, फिर उनको ऑरा स्कैनिंग कराना होगा तो हमारे पास आ जाएँगे, हमारा बिज़नेस चलने लग जाएगा। ऐसा ना करो।
आप करो मंत्रों का जाप, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो। मंत्र जाप करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ताकि देवी देवता आपसे बात करें, कनेक्ट करें, आपके चक्र आपके प्रॉपर खुले रहें, कोई नेगेटिव इश्यूज़ हो रहे तो आप उसको रिमूव कर सको, आप अपने मंत्रों को सिद्ध कर सको, मंत्र को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है? तो मैं सिखाती हूँ, लेकिन ऐसे ही नहीं सिखाती हूँ। जब मेरी शक्ति बोलती है कि सामने वाला इंसान लॉयल है तो सिखाती हूँ, ऐसे नहीं सिखाती हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ भी सीखो इसके साथ-साथ। ठीक है? तो नींद पे बात कर लेते हैं। नींद अगर आपको बिल्कुल कम आ रही है तो कहीं न कहीं आपने अपनी पूजा में कमी कर रखी है, देवी-देवता आपसे प्रसन्न नहीं है। कहीं न कहीं आपने अपने मंत्रों की ऊर्जा से शक्तियों को बुला तो लिया, लेकिन आप उनको भोग प्रसाद देना भूल गए हो, या उनकी शक्तियाँ जो है वो वहीं पे ही ठहरी हुई हैं और आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हो रही है। जिस दिन आप अपनी शक्तियों को पहचान लोगे, प्रॉपर भोग, प्रसाद, मंत्र, योग, भवन सब कुछ साज श्रृंगार सब कुछ के साथ आप पूजा पाठ करोगे देवी-देवता की, तो आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है? जब तक आप गलती करोगे तब तक आप उस चीज़ को प्रॉब्लम फेस करते रहोगे, अदरवाइज़ नहीं होगी, ठीक है? तो अभी इसके बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन देने देने वाली हूँ, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और इसके बाद अगर कुछ जानना होगा तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको उसके बारे में वीडियोज़ बना दूँगी। टिल देन बाय, नमस्ते।